हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा 0.2। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, देखिए, ट्रिग्नोमेट्री टेबल यानी कि त्रिकोणमिति सारणी। त्रिकोणमिति सारणी कैसे बनाते हैं। अगर आप मैथ में बिल्कुल भी जीरो हैं, अगर आपको मैथ में कुछ भी ना आता हो, तो भी आप ये त्रिकोणमिति सारणी आसानी से बना सकते हैं। बस ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा, आपको ये त्रिकोणमिति टेबल बनाना आसानी से आ जाएगा। देखिए कैसे इसको बनाएंगे। सबसे पहले आपको इस तरह का एक टेबल बनाना है, सारणी बनानी है। और इस सारणी में आपको कुछ भी नहीं याद करना है। बिल्कुल आपको देखिए जीरो लेवल से, आपको 0 से 4 तक गिनती आती होगी, तो उसी को केवल लिखना है यहाँ पे। 0 1 2 3 4। बस इतना लिखने के बाद देखिए एक काम और आपको करना है कि इन सबको 4 से डिवाइड करना है, इसमें 4 से भाग देना है। ठीक है, इन सब में क्या करना है, हमको 4 से भाग देना है। इन सब में 4 से भाग दे दिए। अब देखिए बस इसमें हमारा तीसरा काम क्या है कि इन सबको अंडर रूट में रखना है, यानी कि करड़ी में रखना है। ठीक है, किस में रखना है, इन सबको करड़ी में। देखिए बस इतना आपको करना है। इतना करने के बाद अब देखिए हमको साइन और कॉस की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी इसके माध्यम से। इसके माध्यम से अगर हम साइन और कॉस की वैल्यू अगर निकाल लेते हैं, तो साइन और कॉस की वैल्यू से हम बाकी सब अनुपात को निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो साइन 0 अंश का मान मिलेगा। तो अब देखिए किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं, किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं, तो उसका मान क्या होता है, 0। और 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो यानी कि साइन 0 अंश का मान हमारा क्या हो गया, 0। ठीक है, साइन 0 अंश का मान 0। अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी साइन 30 की वैल्यू आएगी। देखिए जो रूट में दिया है 1/4, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, रूट में 1/√4। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, वर्गमूल। तो रूट में 1 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट में 1 × 1, और अपॉन में इसको हम लिख सकते हैं रूट में 2 × 2। तो एक एक पेयर बाहर आ जाएगा, तो 1/2। यानी कि हमारा देख रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1/2, जो कि किसकी वैल्यू है, साइन 30 की। इसी तरह दोस्त इसको देखिए अगर सॉल्व करेंगे, रूट में 2/4, तो रूट में 2/4 है। तो देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 और 2 × 2 4, यानी कि 1/2 आ जाएगा। तो अगर रूट में 1/2 है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट में 1/√2। तो रूट में 1 का वर्गमूल आप जानते हैं 1 होगा, और रूट में 2 का वर्गमूल होगा ही नहीं, तो इसको रूट में ऐसे 2 रहने देंगे। तो यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे 1/√2। तो ये हमारा किसका वैल्यू हो गया, साइन 45, यानी साइन 45 का। अब देखिए साइन 60 की वैल्यू निकालने के लिए हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए ये कैसे सॉल्व होगा, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया है रूट में 3/4, तो हम इनको अलग अलग लिखते हैं। देखिए रूट में 3 और रूट में 4। तो रूट में 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, तो रूट में 3 रहेगा, और 4 का वर्गमूल आप जानते हैं क्या होता है, 2। तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, रूट में 3/2। अब देखिए रही बात है साइन 90 की, तो देख रहे हैं 4 से इसको काटेंगे तो ये कितनी आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। तो यदि अगर रूट में आप 1 को सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, आपका वैल्यू 1 ही आएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं साइन 90 की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो मेरे दोस्त देखिए इस तरह से अगर आप साइन के सभी एंगलों का मान निकाल लेते हैं, तो कास का बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए जो साइन होता है ना, साइन के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के जो मान होते हैं, इसी को आपको पीछे से लिखना होता है। यानी कि यहाँ पीछे से अगर आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, तो कॉस के सभी जो एंगल है इनका मान आपको पता चल जाएगा। जैसे देखिए जो साइन 90 का मान है वो कॉस 0 का मान हो जाएगा। तो कॉस 0 का मान क्या हो गया, 1। अब जो देखिए साइन 60 का मान है वो किसका, कॉस 30 का मान हो जाएगा। तो साइन 60 क्या है, रूट में 3/2, तो कॉस 30 का क्या हो जाएगा, रूट में 3/2। ठीक है, अब देखिए ये जो साइन 45 का है, तो ये कॉस 45 का भी होगा, तो 1/√2। इसी को उल्टा लिख रहे हैं। अब देखिए ये यहाँ पे आ जाएंगे, तो देखिए जो कॉस 60 की वैल्यू क्या हो गई, 1/2। अब देखिए जो साइन 0 अंश का मान है 0, तो ये कॉस 90 का मान हो जाएगा 0। अब देखिए बस आपको साइन और कॉस का सभी एंगल पता चल गया, सभी का मान पता चल गया, तो 10 का बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चूंकि आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे त्रिकोणमिति में, देखिए वो फॉर्मूला क्या आप पढ़े होंगे कि आप टेन थीटा बराबर जानते होंगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये तो पढ़े ही होंगे, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, इसको याद भी कर सकते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन अपॉन में कॉस। तो
अब देखिए साइन अपन कॉस करेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो टेन जीरो अंश का मान निकालने के लिए इन दोनों को हम अपन में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर जीरो का मान निकालेंगे तो 0/1 करेंगे। तो आपको भी मैं बताया हूँ कि किसी भी संख्या से अगर जीरो में हम डिवीजन करते हैं, भाग करते हैं, तो हमारी वैल्यू क्या आती है? जीरो। तो हमारा टेन जीरो अंश का मान क्या हो जाएगा? जीरो। अब देखिए जो 10/30 की वैल्यू निकालनी है तो यानी कि साइन अपॉन में कॉस में बताया हूं तो 1/2 करेंगे और इसके अपॉन में क्या करेंगे? रूट में 3/2। तो अब देख रहे हैं दोनों के रूट में क्या है? 2 2 है तो 2 से 2 हो गए डिवाइड। तो अब हमारा क्या बचा है? 1/√3। तो यानी कि जो 10/30 की वैल्यू आएगी 1/√3। ठीक है। अब इसी तरह देखिए जो 10/45 है इसका मान हमको निकालना है। तो साइन अपन कॉस बताया हूं तो इन दोनों को अपन में अगर हम करते हैं, देखिएगा आगे इसको अगर इसी फॉर्मूले पर रखते हैं साइन अपन कॉस में, ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा? 1/√2 दिया है और इसके अपन में करेंगे 1/√2। तो देख रहे हैं दोनों के रूट में दोनों के अपन में रूट में 2 तो ये हो जाएंगे कैंसिल। क्या बचा है? 1/1 और इसको सॉल्व करेंगे तो 1। तो 1045 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। अब देखिए जो रही बात 1060 की वैल्यू, तो यानी साइन अपन में कॉस, तो इसको भी इसी तरह करेंगे रूट में 3/2 और अपन में 1/2। 2 से 2 हो जाएंगे कैंसिल। क्या आ जाएगा? रूट में 3 और बाई में 1। तो 1 से किसी भी संख्या में डिवीजन करेंगे तो वही संख्या आएगी। तो 1060 की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट में 3। अब देखिए हमें 1090 की वैल्यू को पता करना है। तो 1090 की वैल्यू कैसे हम पता करेंगे? तो इसी फॉर्मूले पे जैसे इन सब का किए उसी तरह इसको भी करेंगे। देखिएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू 1 और कॉस थीटा की वैल्यू देखिए क्या है? 0 है। ठीक है। तो अब देखिए किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग देते हैं ना तो उसका मान क्या होता है? इनफाइनाइट, यानी अनंत होता है, उसका कोई मान ही नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? इनफाइनेटिव का चिन्ह लगा देंगे, अनंत। तो देखिए इस तरह से हम 3 अनुपात तो निकाल लिए, साइन कॉस और टेन। तो मेरे दोस्त जब इतना आप कर लिए तो ये तीनों तो बहुत ही आसानी से निकालोगे, क्योंकि देखिए जो ये साइन है ना, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। ठीक है। और ये जो कॉस है, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। और ये जो टेन है, टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। यानी कि इन तीनों के ये विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है। तो अब देखिए जब साइन जीरो अंश का मान 0 है तो कॉसेक जीरो अंश का मान क्या होगा? इसी का उल्टा। तो देखिए यहाँ पे 0 है तो 0 के अपन में 1 तो लिख सकते हैं। ठीक है। अगर हम इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 1/0। और अभी मैं आपको बताया हूं कि किसी भी संख्या में 0 से अगर भाग देते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है? इनफाइनाइट, अनंत आती है। तो कॉसेक जीरो अंश का मान क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसी तरह अगर हम कॉसेक 30 की वैल्यू निकालेंगे तो साइन का उल्टा। तो देखिए कॉसेक साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/1। और किसी भी संख्या में अगर 1 से हम भाग देते हैं तो वही संख्या मिलती है। तो 1 से 2 को भाग देंगे तो क्या जाएगा? 2। तो देखिए इस तरह से कॉसेक 30 की वैल्यू आ गई। अब देखिए रही बात कॉसेक 45, तो साइन 45 का उल्टा। तो साइन 45 क्या है? 1/√2। अगर इसको हम उल्टा करते हैं तो रूट में 2/1। तो अभी बताया हूँ किसी भी संख्या में 1 से डिवीजन करते हैं तो वही संख्या मिलती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारा कॉसेक 45 भी आ गया रूट में 2। ठीक है। अब देखिए कॉसेक 60 की वैल्यू, तो यानी साइन 60 का उल्टा। तो साइन 60 हमारा क्या है? देखिएगा साइन 60 हमारा दिया है, जो साइन 60 क्या दिया है? रूट में 3/2। ठीक है। तो इसी का उल्टा करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे। तो 2/√3। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉसेक 60 की वैल्यू क्या आ गई? 2/√3। अब देखिए हमारा जो कॉसेक 90 की वैल्यू है तो साइन 90 का उल्टा। तो साइन 90 क्या है? 1 है तो 1/1 लिख सकते हैं। इसका उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कॉसेक 90 की वैल्यू क्या आएगी? 1। ठीक है। अब देखिए इस तरह से आप 4 निकाल लिए। अभी मैं बताया हूं जस्ट कि जो ये सेक होता है किसका उल्टा होता है? कॉस का। ये जो सेक होता है ये कॉस का उल्टा होता है। तो अब देखिए जो सेक 0 का मान होगा वो कॉस 0 का उल्टा होगा। तो कॉस 0 का मान क्या है? 1। और इसको हम 1/1 लिख सकते हैं। इसको उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। तो सेक 0 अंश का मान 1। ठीक है। अब देखिए सेक 30 की वैल्यू निकालने के लिए हमें cos 30 को क्या करना है? उल्टा। तो cos 30 क्या है? रूट में 3/2। इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3। तो अब देखिए यहाँ पे सेक 30 की वैल्यू निकाल ली है 2/√3।
3। अब इसी तरह देखिए सेक 45 की वैल्यू निकालने के लिए cos 45 को हम करेंगे उल्टा। तो cos 45 क्या है, 1/√2, और इसको उल्टा करेंगे तो √2/1, और 1 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो वही संख्या मिलती है। तो हमारा देखिए जो सेक 45 की वैल्यू क्या है, √2। ठीक है। अब देखिए सेक हमें 60 की वैल्यू बतानी है, तो हम cos 60 को करेंगे उल्टा। तो cos 60 की वैल्यू हमारी 1/2 है, इसको उल्टा करेंगे 2/1, और 1 से किसी भी संख्या में भाग देंगे वही संख्या। तो सेक 60 की वैल्यू क्या आ गई, 2। ठीक है। अब देखिए उसके बाद हम निकालेंगे सेक 90 की वैल्यू। तो सेक 90 की वैल्यू मतलब क्या होगा, cos 90 का उल्टा। तो cos 90 क्या दिया है, 0, और 0 के पान में हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए अगर इसको उल्टा करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1/0, और अभी मैं बताया हूँ कि 0 से किसी भी संख्या में हम भाग देते हैं तो उसका मान क्या आता है, इन्फिनिटिव, अनंत। तो ये क्या आ गया, अनंत। अब देखिए 5 हम निकाल लिए, अब रह गया छठा कॉट। तो अभी मैं आप लोगों को जैसा बताया हूं कि जो कॉट थीटा है वो टेन थीटा का क्या है, विपरीत है, उल्टा होता है। तो अब देखिए जिस कॉट 0 का निकालना है हमको मान, तो टेन 0 को उल्टा कर देंगे। तो टेन 0 का मान क्या हमारा है, 0। तो 0/1 हम लिख सकते हैं, और इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0। और अभी जस्ट मैं बताया हूं कि किसी भी संख्या में 0 से भाग देते तो उसका मान क्या होता है, इन्फिनिटिव, अनंत। तो कॉट 0 का मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। ठीक है। अब देखिए cot 30 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, tan 30 को उल्टा। तो tan 30 क्या है, 1/√3, इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, √3/1, और किसी भी संख्या में 1 से भाग देंगे तो वही संख्या मिलेगी। तो हमारा cot 30 क्या आ गया, √3। ठीक है। अब देखिए हमें निकालना है cot 45 की वैल्यू। तो cot 45 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो tan 45 है उसी का उल्टा। तो tan 45 देख रहे हैं हमारा 1 है, तो 1/1 लिख सकते हैं, और इसको उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। तो cot 45 क्या हो गया, 1। अब देखिए हमको निकालना है cot 60 की वैल्यू। तो cot 60 की वैल्यू निकालने के लिए हमें tan 60 की वैल्यू को करना पड़ेगा उल्टा। तो देखिए tan 60 की वैल्यू क्या है, √3, और इसके अपान में हम 1 लिख सकते हैं। इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1/√3। तो देखिए हमारा जो cot 60 की वैल्यू क्या आ गई है, 1/√3। अब देखिए हमें निकालना है cot 90 की वैल्यू। तो cot 90 की वैल्यू निकालने के लिए देखिए हमें tan 90 की वैल्यू को करना पड़ेगा उल्टा। तो tan 90 की वैल्यू क्या दिया है आपको, इन्फिनिटिव, और जब हम इन्फिनिटिव का उल्टा करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। तो मेरे दोस्त मैं आशा करता हूँ कि इस तरह से आपको ये त्रिकोणोमेट्री टेबल बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत ही आसान लगा होगा। इस फार्मूले के माध्यम से आप बिना पढ़े, बिना कुछ याद किए त्रिकोणमिति सारणी आसानी से बना सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें।